के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए थे? करंट अफेयर्स ज़्यादा थे, ज्योग्राफी रिलेटेड भी थे बहुत सारे। तो आपने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट किए? मैंने फुल कर दिया, तुक्केबाजी कर दिया मतलब? नहीं, तुक्केबाजी क्यों करें? टोटल सही गए? नहीं, सही नहीं गए। देखो, तुक्केबाजी कुछ करते हैं, लेकिन होता है ना कुछ 50% का चांस होता है, तो उसमें छोड़ने का फिर वो नहीं होता। तो श्योर वाला अगर मैं पूछूं कितने थे? श्योर वाले मेरे 80 होंगे। 80 होंगे। तो आपको तुक्केबाजी नहीं करना चाहिए था, मतलब वो 20 कन्फ्यूज़न वाला जो था ना, उसको नहीं करना चाहिए था। चलिए देखते हैं। ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन जो था इंग्लिश से था, स्टैटिक से था, या जियोग्राफी वाला पोर्सन, या सोशियोलॉजी साइकोलॉजी से, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे? देखिए, साइंस के भी बहुत क्वेश्चंस थे। जनरल साइंस जी, जनरल साइंस के भी बहुत ज़्यादा थे। ज्योग्राफी का भी पोर्शन था अच्छा खासा, और हाँ, हिस्ट्री के भी थे, पॉलिटिकल के भी थे। जी। आपने तैयारी कैसे की थी? मेरे लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स कितने सालों का? 2 साल में। 2 सालों का। थोड़ा सा आगे आ जाएगा, क्योंकि दिक्कत होगा, क्योंकि फ्रेम में फिर आएंगे नहीं आएंगे, बच्चों को दिक्कत होगी। तो जो लोग नेक्स्ट ईयर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या कोई सजेशन होगा? पढ़ो, करंट बेस्ट है। करंट पढ़ लो। नहीं, मतलब वो जो सिलेबस है वो तो पढ़ेगा ही ना वो। उसके अलावा जो करंट अफेयर्स है वो ज़्यादा करंट पे फोकस। 40 नंबर के पूछे गए थे अभी करंट अफेयर से? नहीं, करंट बहुत क्वेश्चन थे, फिर भी ज़्यादा मतलब सब्जेक्ट रिलेटेड भी तो करंट होता है ना। जीके जी से रिलेट करके होता है। जी, मतलब वो जीके भी होता है, फिर वो करंट में भी, न्यूज़ में भी आ जाता है, उस हिसाब से बोल रहे हैं। मैंने कहूँ कि एनवायरमेंटल था या ज़्यादातर अवार्ड से रिलेटेड थे? अवार्ड्स के भी थे जी, या इवेंट्स वगैरह कवर कर रहे हैं? इवेंट्स, अवार्ड्स वगैरह सब थे। चलिए, मैं आशा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आपका सिलेक्शन से आ रही है। मैं लखनऊ से आई हूँ। अभी किस चीज़ का पेपर था? BA पॉलिटिकल साइंस, BA साइकोलॉजी, ज्योग्राफी या अच्छा, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो था ज़्यादा, अगर मैं कहूँ, कौन से पोर्शन से पूछे गए थे? देखिए, पिछले साल के क्वेश्चंस बहुत पूछे गए थे। पिछले साल के एग्ज़ाम से पूछे गए थे क्वेश्चंस, और रीजनिंग्स पूछी गई थी, जनरल अवेयरनेस, और बैटल का एक क्वेश्चन आया था। अच्छा, आपने टोटल कितना क्वेश्चन सॉल्व करके आ रही है? मैंने तो अटेम्प्ट किए 97। तुक्केबाजी चला होगा पक्का? हाँ, मतलब हाँ, लास्ट में किया था कितने तुक्केबाजी? क्योंकि मुझे पता था कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। आसान आया था पेपर, तो मुझे पता था कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, तो फिर मैंने लास्ट में किया था। अच्छा, तैयारी कितने दिन पहले से शुरू की थी? मैंने इसकी तैयारी 1 महीना। अरे PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देख के आई थी, कितने सालों का? 4 इयर्स। 4 ईयर। वो कितने हेल्पफुल रहे आपके लिए? वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा, क्योंकि बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस थे। आई वुड से एटलीस्ट देयर वर 5 क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट ईयर जो लोग इस कोर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, ज्योग्राफी हो या साइकोलॉजी हो, सोशियोलॉजी हो, उनके लिए क्या कोई टिप्स होगा, क्या सजेशन होगा, क्या आप उसे रिकमेंड करेंगी? मैं रिकमेंड करूँगी कि मैं बुक्स रिकमेंड करना चाहूँगी। ल्यूसेंट की बुक जनरल नॉलेज के लिए बहुत अच्छी होती है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए जितना कर सकते हैं। 5 साल का सफिशिएंट होगा। और इंग्लिश वगैरह से क्वेश्चन पूछो। इंग्लिश वगैरह वोकैबुलरी पे, इंग्लिश तो बहुत आसान आती है, वोकैबुलरी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होती है, तो अगर आप वोकैबुलरी देख लेंगे डिक्शनरी से कोई सी भी, तो वो बेनिफिशियल होगी। चलिए, मैं आशा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आपका सिलेक्शन। थैंक यू। कहाँ से आए? मोहन गार्डन से। अभी किस चीज़ का पेपर हो रहा था? अभी BA साइकोलॉजी की, सोशलॉजी और जियोग्राफी तीनों का हो रहा था। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे आपके हिसाब से? इसमें जियोग्राफी के ज़्यादा पूछे गए थे ज़्यादा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व किया था? हाँ, 3-4 साल का किया था। वो कितना हेल्पफुल रहा एग्जाम हॉल में आपके लिए? वो उसमें से लगभग 10-12 क्वेश्चन तो आए थे, नॉर्मल क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन जो ना आपको लगा कि ज़्यादा टफ पूछ दिया है? ऐसा कुछ भी नहीं था, बस एक मैथ का क्वेश्चन आया था, वो सॉल्व नहीं हो रहा था बस। अच्छा, जो लोग नेक्स्ट ईयर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई टिप्स होगा, कोई सजेशन होगा कि उन्हें उसको फॉलो करना चाहिए आपके हिसाब? उन्हें पहले कम से कम 7 से 8 साल का प्रीवियस है PYQ लगाने चाहिए, और कुछ जियोग्राफी के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए, क्योंकि इस साल ज़्यादा पूछे गए हैं, और जनरल जो करंट अफेयर है तो वो ज़्यादा नहीं पूछे गए। चलिए, मैं आशा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू। क्या? विनय कुमार, कहाँ से आए हैं? तेलंगाना। तेलंगाना से। हिंदी समझ में आ रही है आपको? हिंदी समझ में आता है। समझ में आती है। अच्छा, अभी किस चीज़ का पेपर हो रहा था? ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी। कितना टोटल सॉल्व करके आए? हाँ, टोटल सॉल्व किया। कितना 100? 100 है तो तुक्केबाजी किया उसमें? 85 प्लस आ जाता। 85 प्लस आ जाएगा। अच्छा, कोई ऐसा क्वेश्चन जो ज़्यादा पूछे गए, नंबर ऑफ क्वेश्चन या नंबर? पूरा करंट अफेयर्स पूछा। करंट अफेयर पूछा? हाँ, जीके GS लॉजिकल रीजनिंग कुछ नहीं पूछा। लॉजिकल रीजनिंग वगैरह नहीं पूछा? अच्छा, जो लोग नेक्स्ट ईयर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या कोई सजेशन होगा आपका, क्योंकि अभी आप एग्जाम हॉल से आ रहे हैं, आपको ये लग रहा है? मेरा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन है,
अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले लिया था। तो कोई ऐसा पोर्शन जिस पे आप ना कहेंगे बच्चों को कि आप इस पे फोकस करके आओ, अच्छा कर जाओगे एग्जाम? लूसेंट बुक है ना, और लूसेंट बुक पूरा पढ़ाई की है तो पूरा। चलिए मैं आशा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए। हाँ सिलेक्शन। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम, किस चीज़ का पेपर देकर आ रहे हैं? BA साइकोलॉजी पॉलिटिकल साइकोलॉजी। साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, ज्योग्राफी वाला पेपर देकर आ रहे हैं। इसमें नंबर ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन किसके पूछे गए थे? नंबर तो जैसा वेटेज है वो उसी हिसाब से पूछे गए थे। मतलब किस चीज़ से ज़्यादा? अगर मैं कहूँ ज्योग्राफी था, स्टैटिक जीके था, स्ट्रेटेजी का इसमें जो है ज़्यादा करंट अफेयर्स था। करंट अफेयर्स जिसने करंट अफेयर्स पढ़ा क्यों किससे था? करंट अफेयर जिसने पढ़ रखी वो अच्छा कर लेगा। तो आपने टोटल कितना सोल्व करके आ रहे हैं? मैं तो 100 के 100 ही करके आ गया। टोटल करके आ गए? क्यों टोटल क्यों कर दिया? तुक्का क्यों लगा? नहीं तुक्का नहीं लगाया। एंड जब मैंने देखा 80 तक और बन रहे थे अच्छे, सही जा रहे थे? 70 तक तो बन गए थे सही थे। 30 तुक्के लगाना, मतलब अगर 30 जाता है हाँ, तो इधर सात से नंबर काटेंगे, मतलब सात। 66 आपके बन जा रहे हैं वैसे भी। हाँ बन जाए मेरे हिसाब तो से। बन गए थे। तो इंग्लिश छूट रही थी वैसे भी, तो मैंने इंग्लिश कर दिया। अच्छा आपका चैनल में आप लोग नेक्स्ट ईयर तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कोई सजेशन होगा, कोई टिप्स होगा जिसको फॉलो करके वो ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सके? मैं तो सही बोलूँ तो मैंने तो आपका ही जो चैनल पे आपने प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करा रखे हैं ना, उसकी थोड़ी बहुत हेल्प मिल गई जिसको देखना था, और आपके चैनल को भी फॉलो गया है इसमें। अच्छा, वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए? देखें उससे हेल्पफुल तो अब इंसान ही सोचा कि उसमें बिल्कुल पूरा आ जाए तो एकदम हुबहू तो नहीं आता है, लेकिन उससे रिलेटेड टॉपिक ही आते हैं। उससे रिलेटेड टॉपिक कहीं ना कहीं आइडिया मिल जाए। मैं तो सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो है करंट अफेयर जी। चलिए मैं आशा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आपका सिलेक्शन जी पेपर देकर आ रही है। जोग्राफी ऑनर्स। इसमें किस टाइप में? मोहम्मद इरशाद। आपका? मोहम्मद आसिफ। किस चीज़ का पेपर था? जोग्राफी ऑनर्स का सर। अच्छा, मैं ना ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का, और बच्चे ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं देखना चाहते। आप लोग एक कम शब्दों में ये बताइए कि ज़्यादा अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात की जाए तो वो कौन से पोर्शन से पूछे गए थे? क्वेश्चन मतलब सबका इक्वल था, लेकिन इस बार क्या होता है रीजनिंग का पार्ट बहुत कम था, जिससे पेपर थोड़ा इजी हो गया, और इस बार कट ऑफ थोड़ा हाई जा सकता है। आपके हिसाब से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन किससे? मेरे अकॉर्डिंग तो इस ईयर की ज्योग्राफी की बात करूँ अगर तो लगभग सब टॉपिक को इन्होंने टच करा था। हाँ, और वहीं BA पॉलिटिकल की बात करूँ तो उसमें करंट अफेयर भरे। पॉलिटिकल की ना अभी पेपर ज्योग्राफी वाला? हाँ, तो ज्योग्राफी में इन्होंने लगभग सब टॉपिक को टच करा था। हाँ, अच्छा, जो लोग नेक्स्ट ईयर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई सजेशन, कोई टिप्स देना चाहेंगे आप? उनके लिए एक ही बात है भाई, ये जामिया वाला कोई ठिकाना है नहीं, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देते हैं, इसीलिए बेहतर वही है कि सारे टॉपिक को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, जनरल अवेयरनेस पे ध्यान दो, करंट अफेयर। BLLB का पेपर दे के आ रहा है, ऊपर से क्वेश्चन पूछे, लेकिन वही पॉलिटिकल की बात की तो बहुत डीप गया। इस वाले पेपर में क्या वो डीप पूछे गए थे? इसमें डीप नहीं था, या ऊपर से पूछे गए थे? इसमें डीप नहीं था, इसमें फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन थे, और मतलब ऊपर क्वेश्चन थे। हाँ, अच्छे थे, मॉडरेट थे। कोई ऐसा पर्सन जिसको ज़्यादा फोकस करना चाहिए आपके हिसाब से? ज्योग्राफी का तो मैं नहीं बता सकता, बट पॉलिटिकल में बता रहा हूँ। करंट अफेयर ज्योग्राफी का पेपर देकर आ रहे हैं अभी आप? हाँ, तो मतलब बोला नहीं, इसमें लगभग सब क्वेश्चन सबसे पूछा था क्वेश्चन। हाँ, सारे टॉपिक को टच करा था। जानना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मैं ना वर्ल्ड ज्योग्राफी पे फोकस करता हूँ, वर्ल्ड हिस्ट्री पे भी फोकस करता हूँ, और उसके बाद जो भी करंट में होता है उसके जीके जीएस से रिलेट करके करता हूँ। तो क्या ये चीज़ें पूछी? जीके जीएस हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, ये इससे क्वेश्चन आते हैं, बट वर्ल्ड ज्योग्राफी से नहीं आए थे, वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन नहीं आए थे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने कितना अटेम्प्ट किया? मैंने 70 अटेम्प्ट करा। 70? तुक्केबाजी वाले बताएंगे कितने? नहीं, 60 सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। सही हो जाएंगे। यस यस। चलिए मैं आशा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि थैंक यू सो मच, और आप बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं, आपके लिए थैंक यू सो मच। किस चीज़ का पेपर था? BA ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी। इसमें ना ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके हिसाब से कहाँ से पूछे गए थे? सर इसमें तो सर मैक्सिमम सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, और सर जी सर मैक्सिमम प्रीवियस क्वेश्चन थे, और क्वेश्चन बहुत इजी आया था। मेरा तो इंशाल्लाह 80 के आसपास जा रहा है। तो आपने टोटल कितना अटेम्प्ट किया है? हमने तो कुल टोटल 96 अटेम्प्ट किया था। 96 अटेम्प्ट किया था जी। तो उसमें तुक्केबाजी किया होगा, मैं मतलब आप 96 सही कर दिए? जी नहीं, तुक्केबाजी नहीं थी, मतलब अक्सर पढ़ा हुआ में सही आया था। तो पढ़ा हुआ आया था। कोई ऐसा पर्सन है जो करके लगाओगे ना टफ है थोड़ा सा? सर थोड़ा सा बस इंग्लिश की जो मीनिंग वगैरह थी उसमें बस थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्टी लेवल था, बाकी तो सब ठीक था। अच्छा, तो आपने तैयारी एग्ज़ाम की इसकी ऑब्वियसली किया होगा, तो वो किस तरीके से चीज़ों को कवर किया था आपने? चाहे वो इंग्लिश की बात करूँ, चाहे मैं करंट अफेयर की बात करूँ, चाहे मैं वो ज्योग्राफी की बात करूँ, कैसे कवर किया था चीज़ों को? सर एग्ज़ाम वेदा एक साइट है, और एक GK टुडे है, उसकी मतलब यूट्यूब पे भी लेक्चर्स आते थे, मतलब करंट अफेयर वगैरह की, उसको भी अटेंड किया था, तो जो है मतलब उससे मैक्सिमम कवर हो गया था। मैक्सिमम कवर हो गया था। जो लोग नेक्स्ट ईयर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई सजेशन, कोई टिप्स होगा जिसको वो फॉलो करके आप ही की तरह 90+ क्वेश्चन को एग्ज़ाम हॉल में अटेम्प्ट कर सकें? सर बस यही रहेगा मतलब कि सर जैसे मतलब काफ़ी मतलब मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए, मतलब जैसे मतलब कुछ नहीं तो मतलब जैसे ऑन एन एवरेज मतलब जैसे मान लीजिए मतलब 30-40 हज़ार क्वेश्चन मतलब कम से कम आदमी को मतलब जो है अटेम्प्ट कर ले, मतलब जो है पढ़ ले। MCQ फॉर्मेट में? जी MCQ फॉर्मेट में, थ्योरी वाले फॉर्मेट में ना पढ़ के 40 से 50 हज़ार अगर आप MCQ सॉल्व करते हैं और उसको उस पर आपकी नज़र होती है कड़ी, तो इसलिए आप कहीं ना कहीं एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। जी सर। हाँ ये जी सर, और जो सर मैंने साइट्स मेंशन किए हैं
इससे भी अगर फोकस किया जाए तो जो है मैक्सिमम कवर हो जाएगा और इंशाल्लाह एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। आप ना, मैं ये बोलूँगा ना कि आप ना कम शब्दों में ये मुझे बताइए कि कह दीजिए कि इंग्लिश वाले को अच्छे से फोकस करके आओ, या करंट अफेयर को अच्छे से फोकस करो जीके जीएस से, या जियोग्राफी को फोकस करो और आप एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हो। आप क्या चूज़ करेंगे कि किस पे करके अच्छा कर सकते हो? सर जैसे सर मैंने BA पॉलिटिकल का भी दिया था सर, तो उसमें मतलब मैक्सिमम क्या कहते हैं ये अपना करंट अफेयर वगैरह का था, मगर सर इसमें मतलब जैसे जो है मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन थे मतलब करंट अफेयर के जो टफ थे, बाकी तो सर मतलब सब मतलब ओल्ड मतलब पिछले साल के ही थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितने सालों का आपने सॉल्व किया? सर लगभग सर 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा। वो 500 क्वेश्चन कितने हेल्पफुल रहे आपके लिए? जी सर मैक्सिमम सर ये इंग्लिश का भी उसमें कवर हो गया था सर, और बाकी सर जो स्टैटिक जीके वगैरह होता है सर वो भी कवर हो गया था उसमें से। चलिए, मैं आशा करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आपका सिलेक्शन। इसका पेपर हो रहा था यहाँ पे? BA ऑनर्स साइकोलॉजी और जोग्राफी सोशियोलॉजी। ओके, कितने क्वेश्चन आते हैं इसमें टोटल? 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन आते, कितना सॉल्व करा आपने? 79। 79। लास्ट ईयर कट पता है इस कोर्स का? लास्ट ईयर का तो कट ऑफ नहीं पता, प्रीवियस ईयर पेपर किए थे उसमें से कितने सालों का प्रीवियस ईयर करा था? 2019 और 2020। मतलब 2 सालों का करा था। वो कितना हेल्पफुल रहा एग्जाम हॉल में? थोड़ा बहुत हेल्पफुल है, वैसे बहुत से क्वेश्चन तो अलग ही आए। क्वेश्चन अलग ही। आपने तैयारी करने के लिए क्या कुछ करा था, कैसे, कितना हेल्पफुल रहा वो बुक आपके लिए? हाँ हेल्पफुल तो था, पर करंट अफेयर से जो क्वेश्चन आए वो तो बाहर के ही आएंगे। मतलब टफ थे क्या वो क्वेश्चन? नहीं, ये मैंने BA ऑनर्स पॉल साइंस दिया था, उसके मुकाबले तो ईजी है ये। अच्छा, उसमें BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस स्किम्स वगैरह से ज़्यादा क्वेश्चन था। इसमें कौन से ये सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे करंट? में रीजनिंग से बिल्कुल नहीं पूछे गए थे, इसमें पूछे गए थे जीके से और इंग्लिश से बहुत पूछे गए थे। जीके और रीजनिंग से बहुत। वो जीके जो था इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या स्टैटिक जीके, कौन से जीके को कवर कर रहा था ज़्यादा? ज्योग्राफी था और हिस्ट्री के 1-2 क्वेश्चन थे, और पॉलिटिकल साइंस के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के थे। कितने क्वेश्चन रहे होंगे पॉलिटिकल से? पॉलिटिकल के 2-3 क्वेश्चन थे। अच्छा, जो लोग नेक्स्ट ईयर तैयारी कर रहे हैं इस कोर्स के लिए, उनके लिए कोई मैसेज, उनके लिए कोई संदेश, ताकि उनका जो प्रिपरेशन है वो ईजी वे में हो सके और वो अपने जो मिशन है उसमें वो कामयाब हो सके? ये शफीकुर है, और यूट्यूब पे वीडियोस भी बहुत आती हैं, और तो यूट्यूब पे आप कोई भी टॉपिक डालेंगे उनके वीडियोस आप देख के प्रिपेयर कर सकते चलिए, मैं आशा करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आपको। हैं। थैंक कहाँ से आएंगे? दिल्ली से ही हैं अभी किस चीज़ का पेपर दे के निकल दिए आप? हम। ज्योग्राफी का ज्योग्राफी का। इसमें टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? टोटल 100 है। कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व करा है? मैंने 70-80 तक कुछ सॉल्व कर। 70-80 तक ही करा है। उसमें कोई एक ऐसा पोर्शन जो 20 क्वेश्चन छूटे होंगे, वो कौन सा सेक्शन रहा होगा जिसका आपने नहीं करा है? मैं बता दी, इकोनॉमिक्स का हो सकता है। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे गए थे? यस। वो टफ थे आपके हिसाब से? टफ नहीं थे, मतलब मेरे को इतना वो नहीं पता था करेक्ट ऑप्शन। कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो क्वेश्चन सही है? हाँ जी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी इसलिए। नेगेटिव मार्किंग। आपने तैयारी कहाँ से करा था? बाकी 80 क्वेश्चन आपने करा है, मतलब सही करा होगा कुछ ना कुछ क्वेश्चन सही। मेरी सेल्फ तैयारी थी, कोई ट्यूशन व्यूशन। क्या प्रेफर कर रहे थे प्रिपरेशन के लिए? प्रेफर यूट्यूब। ओके, आप अभी ये बताइए कोई एक ऐसा सेक्शन जहाँ जिसका क्वेश्चन करके आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मतलब ये क्वेश्चन ईजी था आपके हिसाब से? हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी के क्वेश्चन तो दे रखे थे एंड मेरे को पता थे, तो मैं इजी। कितना कवर हो रहा था? कितने मार्क्स का लगभग ये चारों सेक्शन? 50 तक के। और वो टफ थे या इजी थे? इजी थे। इजी थे। रीजनिंग क्वेश्चन थे? हाँ जी। मैथमेटिक्स के नहीं, ऐसे कुछ नहीं थे, बस रीजनिंग में ही थे वो। इंग्लिश ग्रामर वगैरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं? इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस करेक्शन ये पूछा था, एंड नॉर्मल पूछे थे मीनिंग का, ऑपोजिट एंटोनिम सिनोनिम, बस। अच्छा, आप तैयारी करा था, कोई तो बुक लिया होगा ना अपने से? NCERT फॉलो किया था? किस चीज़ को फॉलो किया था? यूट्यूब। NCERT कितना हेल्पफुल रहता है? NCERT सारी करोगे तो बिल्कुल हेल्पफुल रहेगी, बहुत सारी। हाँ जी। आप मुझे ये बताइए कि जो लोग नेक्स्ट ईयर इस कोर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज, संदेश, ताकि उनकी जो प्रिपरेशन है आसान हो सके? मेरे हिसाब से तो 11th एंड 12th की इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी कर लोगे तो इट विल बी बेटर, एंड नॉर्मल जनरल अवेयरनेस भी होनी चाहिए आपके दिमाग में कि क्या हो रहा है हमारी दुनिया में, एंड ऑल सारा पूरा न्यूज़ पे देखते रहना है इम्पोर्टेंट। मैं आशा करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आपको सिलेक्शन। मैं कश्मीर से आई हूँ। आपका आज किस कोर्स का पेपर था? साइकोलॉजी, BA ऑनर्स साइकोलॉजी। मतलब आपने मेनली वही ऑप्ट किया है? जी। कैसा गया आपका पेपर? पेपर वॉज फाइन, बट थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था, सो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता सो पेपर विल बी फाइन। ओके, आपने क्वेश्चन पेपर जो आया था आपका उसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी, तो आपने 0.25 वाज नेगेटिव मार्क। तो आपने कितने क्वेश्चंस किए? मेरा 78 क्वेश्चंस रहे हैं। ये कंफर्म थे आपके? इट्स नॉट कंफर्म दैट ये सारे ठीक होंगे, बट आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट।
ओके, आपने इसकी तैयारी कहाँ से की थी? मैंने खुद तैयारी की थी इसकी। कोई गाइड? नो। करंट अफेयर्स या जीएस की? या कौन सी? मैंने लेटेस्ट करंट अफेयर्स ली थी। आपने लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखे थे? नो। नो। ओके, तो आप नेक्स्ट ईयर जो बच्चे प्रिपेयर करेंगे उनके लिए आप कोई सजेशन देना चाहेंगे? या जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करें, बाकी पेपर विल बी फाइन। आपका नाम? नगमा, कहाँ से आई हैं आप? यूपी से बरेली। इसका पेपर था आपका? सोशोलॉजी, ज्योग्राफी और साइकोलॉजी का। कैसा गया आपका पेपर? बहुत अच्छा गया। आपने किस लिए ऑप्ट किया है? किसके लिए? ज्योग्राफी, सोशोलॉजी? सोशोलॉजी। आपके इसमें पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो आपने कितने क्वेश्चंस किए? मैंने 90% क्वेश्चन किए, 90 क्वेश्चंस किए। आपने इसकी तैयारी कहाँ से की थी? गाइड ली थी? जी गाइड, हाँ थोड़ी बहुत। आपने लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे? जी देखे थे, कितने हेल्पफुल रहे? बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। उससे सेम क्वेश्चंस आए या उसके जैसे सेम आए थे, करीब 30% तो सेम ही थे। आपका जो पेपर का पैटर्न था उसमें कोई चीज़ ऐसी हो जैसे मतलब जीएस, इंग्लिश और करंट अफेयर्स में से कौन सा ज़्यादा टॉपिक पूछा गया? जी करंट अफेयर्स, बहुत करंट अफेयर का ज़्यादा था। आपका नाम? इल्मा, कहाँ से आई हैं आप? यूपी। आपका पेपर कैसा गया? बहुत अच्छा गया। तो आपका कहना है कि करंट अफेयर से ज़्यादा पूछा? जी। आपने करंट अफेयर्स की कहीं से तैयारी की थी? नहीं, मैंने सेल्फ स्टडी की थी। न्यूज़पेपर ही बेस्ट रहता है इसके लिए, कहीं से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होती। न्यूज़पेपर बेस्ट है, न्यूज़पेपर डेली बेस पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। आपने अभी बताया कि आपका ऐसा एक्सपीरियंस रहा, तो अब बच्चों को आगे बताना चाहेंगे कि उन्हें क्या चीज़ पे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? कोई सबसे सजेशन? ज़्यादा करंट अफेयर्स पे ध्यान देना चाहिए, जो बेस्ट है हर स्टूडेंट के लिए, और सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा करनी चाहिए। कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए बट सेल्फ स्टडी ज़्यादा करना चाहिए। थैंक यू मैम। मैम आप बताना चाहेंगी कि आप क्या बच्चों को ज़्यादा तैयार करना चाहिए अपने एक्सपीरियंस से? सेल्फ स्टडी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आपने इसकी तैयारी कहाँ से की थी? मैंने सेल्फ स्टडी की थी। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। कहाँ से आए हैं आप?